हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने परावर्तन को समझाया था। आज हम कुछ विचलन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लमों को सॉल्व करते हैं, जिसमें मान के चलिए दो मिरर हैं M1 और M2 जो एक दूसरे से थीटा बराबर 60 के एंगल पर झुके हुए हैं। अब एक इंसिडेंट रे जो कि 45 एंगल से मिरर M1 पर डाली जाती है, तो इसका परावर्तन ये होगा, परावर्तित होकर रेज इधर जाएगी। तो इस रेज को जाना चाहिए था, सीधे निकलना था, लेकिन ये बैंड हो गई। ये परावर्तन के नियम होते हैं जो आप जानते हैं, उसी माध्यम में लौटती है। तो यहाँ ये जो विचलन है वो थीटा 1 मान लें। तो थीटा 1 विचलन इज टू, जो कि फॉर्मूला हमने पहले बताया है उसमें, इससे पहले वीडियो में, 2 ऑफ इंसिडेंट रे। तो इसका जो इंसिडेंट रे है वो कितना है, 45। ओके, तो यहां हम 180 माइनस ट्वाइस ऑफ 45, तो फाइनली आएगा 90 डिग्री। कैसे हो रहा है, इस तरफ विचलन हो रहा है तो क्लॉकवाइज। ओके, अब सेकंड स्थिति है, मान के चलिए ये रेज मिरर M2 से टकराती है, तो ये 45 है, कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन है। ये 60, ये 45, तो ये कितना होगा, 75। जब ये 75 होगा तो इस पे अगर परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर जैसा, लेकिन है नहीं, यहाँ एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। ओके, तो परपेंडिकुलर जब खींचते हैं तो जानते हैं आप, ये 90 डिग्री होगा, तो ये पूरा 90 होगा, तो ये कितना होगा, 15 डिग्री होगा। और रेज जब जाकर किधर रिफ्लेक्टेड होगी, इस डायरेक्शन में, तो ये भी एंगल 15 डिग्री होगा। तो यहाँ जो इंसिडेंट रे है सेकंड विचलन के लिए, तो डेल्टा 2 इज टू होगा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ I2 कर लेते हैं इसे, सेकंड इंसिडेंट रे, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 2 इंटू 15 डिग्री, 180 माइनस 30, 150, ये आएगा क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज, क्योंकि इस रेस को जाना चाहिए था इधर और ये विचलित हुई है इस डायरेक्शन में, तो ये क्लॉकवाइज है। तो फाइनली इसका टोटल जो विचलन है, डेविएशन है, वो होगा डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ये हो जाएगा 90 क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है 150, तो हो जाएगा 240 क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को शॉर्ट में CW भी कर सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन क्लॉकवाइज ही लिख देते हैं, क्लॉकवाइज। ओके, तो ये टू रेस प्रॉब्लम है। इसी तरह से हम सेकंड प्रॉब्लम को लेते हैं। ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया आपका, या हम सेकंड प्रॉब्लम को लेते हैं। यहां भी उसी टाइप के दो मिरर हैं जो एक दूसरे पर 30 एंगल पर झुके हुए हैं। यहां जो इंसिडेंट रे है वो 20 डिग्री से मिरर M1 पर डाली जाती है। तो यहां देखते हैं, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसका परावर्तित किरण हो जाएगी। ओके, तो यहां देखते हैं, ये इसका जो एंगल है, इंसिडेंट एंगल जो परपेंडिकुलर के साथ बन रहा है, वो कितना होगा,
70, ये भी 70 होगा। तो इसका जो विचलन है, इस रेस को जाना चाहिए था इधर और ये विचलित होकर इधर रिफ्लेक्ट हुई है। तो इसका जो विचलन कोण है वो आप डेल्टा वन मान लीजिए। तो डेल्टा वन इक्वल्स टू होगा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ इंसिडेंट एंगल I1। तो 180 माइनस 2 इंटू 70 40 क्लॉकवाइज। ओके, अब ये 20 रहेगा, ये 20 30, ये हो जाएगा 130। ओके, तो ये रेज जो है जब मिरर M2 से टकराएगी तो यहां पर अगर एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं यहां, तो ये रेज, ये देखिए ये जो इंसिडेंट एंगल है मोर देन 90 है, तो इसका जो परावर्तन होगा वो नीचे की साइड होगा। और यहां हम देख रहे थे ये लेस देन 90 है तो इसका परावर्तन ऊपर की तरफ हुआ था, तो रेज इसका नीचे की ओर जाएगा, दिस वन। ओके, तो ये आपका 30 एंगल हो गया, तो ये कितना होगा 50। इस रेस को जाना चाहिए था इधर, तो अगर हम फाइंड आउट करते हैं ये एंगल, तो ये आएगा आपका 40। क्योंकि देखिए ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो जाएगा, तो 50 में से 50 में से 90 में से 50 को माइनस करेंगे तो 40 आएगा। तो यहाँ सेकंड जो इंसिडेंट एंगल है वो आपका 40 है। तो इसका जो विचलन होगा डेल्टा 2 मान लेते हैं, डेल्टा 2 इक्वल्स टू आएगा 180 माइनस ट्वाइस इंटू I2। तो 180 माइनस ट्वाइस 40, ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा। तो इस कंडीशन में क्या आएगा 80 और ये आएगा आपका 100। अब इसका जो विचलन है इस डायरेक्शन में होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब थर्ड स्थिति देखते हैं, जब ये रेस पुनः मिरर M2 से टकराकर M1 पर गिरती है, तो इस पे भी एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं और ये रिफ्लेक्टेड होके किधर जाएगी, इस डायरेक्शन। ओके, इस रेस को जाना चाहिए था इधर और ये रिफ्लेक्ट हुई है इधर। ठीक, ये थर्ड विचलन होगा, तो हमें इसको निकालने के लिए हमें ये एंगल निकालना जरूरी है। ये एंगल होगा 70 डिग्री, तो ये कितना होगा 80 डिग्री होगा और ये होगा आपका 70 डिग्री। ओके, सो कि 180 होता है अगर टोटल करेंगे, तो यहां जब 70 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर कितना होता है, थोड़ा ज्योमेट्रिकल है, आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा। तो ये 90 होगा, 90 में से 70 माइनस होगा, कितना होगा
ये 70 ही आएगा और ये आएगा 80। ओके, आप ट्राई करना जरूर। उसके बाद ये एंगल है 90 का, परपेंडिकुलर है, तो 90 में से 80 माइनस होगा तो ये जो एंगल है वो आएगा 10 डिग्री का, तो ये भी 10 होगा। तो इंसिडेंट एंगल जो है थर्ड, अगर वो इंसिडेंट एंगल 10 डिग्री होगा तो थर्ड इसका डेविएशन जो होगा, विचलन होगा डेल्टा 3 इक्वल्स टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ I3। अब 180 माइनस 10 डिग्री लगाएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160। अब इसका भी जो विचलन है वो होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो अगर इसका टोटल डेविएशन निकालें, ये पॉजिटिव मान लेते हैं क्लॉकवाइज को और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। (220) आएगा। माइनस का अर्थ है इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है बस, और इसका कोई यूज नहीं है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो इस तरह से हम विचलन को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आपको असाइनमेंट में दिया जाएगा, आप सॉल्व करिए, समझिए, पहले थोड़ा ज्योमेट्रिकल की बुक भी पास रखिए और उसे स्टडी करिए। थैंक यू।